नमस्कार दोस्तों। हाउ टू गेट आउट ऑफ डेट फास्ट। कर्ज से कैसे बाहर निकले, वो भी फास्ट तरीके से। इस पे हम आज बात करने वाले हैं। आपने कभी न कभी महसूस किया होगा कि ये कर्ज है कि जो पीछा ही नहीं छोड़ता। लगता होगा कि ये किसी बुरे सपने की तरह जो हर दिन आपको डराता है, आपको तनाव में डालता है और एक भारी पत्थर की तरह आपके कंधे पर लटक लटकता रहता है। ये है कर्ज। कर्ज होने से इंसान की शांति की नींद चैन चला जाता है। सुकून भरी नींद आती नहीं है। किसी के फोन आते हैं, किसी के ईमेल आते हैं, किसी के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। मैसेज भी ऐसे आएंगे कि शाम को सोते समय, सुबह उठते ही। कभी कभी आपसे ईएमआई बाउंस हुआ होगा, कभी टाइम पे ईएमआई दे नहीं पाए होंगे, खर्च की वजह से, बच्चों की फीस की वजह से, घर की रिक्वायरमेंट की वजह से। कभी आपने घर का रेंट समय पे नहीं दे पाए, कभी राशन के पैसे दे नहीं पाए, या राशन की पैसे की वजह से ईएमआई देना रह गया। आज की लोभ लोभावन स्कीमें चल रही है, बाय नाउ पे लेटर जो भी है। तो ये सब जो इस डिजिटल एज में डेट लोगों के ऊपर चढ़ा है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आज के समय में पर्सनल फाइनेंस खतरे में है मैक्सिमम लोगों का। शॉपिंग करना इतना आसान हो गया, पेमेंट करना इतना आसान हो गया। कमाई कम हो गई, शॉपिंग ज़्यादा हो गई, खर्च ज़्यादा हो गए। ज़रूरत क्या है और ज़रूरत क्या है और इच्छा क्या है, इसका फर्क ही लोग भूल गए। इसी के कारण, इसी वजह से यह बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन मेन तो यही होती है। अपनी बैड हैबिट्स होती है, बैड स्पेंडिंग हैबिट होती है। उसी के कारण इंसान, हर दूसरा या हर तीसरा इंसान आज कर्ज में है, डेट में है। तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ता? आपको लगता है कि ये किसी बुरे सपने की तरह है जो हर दिन आपको याद करता है, डराता है और आपको स्ट्रेसफुल बनाता है, तनाव में डालता है। और हर बार जब आप सोचते हैं कि अब थोड़ा आराम मिलेगा, कर्ज का कोई नया रूप सामने आ जाता है। आप कितनी भी कड़ी मेहनत कर ले, बचत करने की कोशिश करें, लेकिन ये फाइनेंशियल दबाव कम नहीं होता। आपको लगता है कि क्या कभी ये खत्म होगा या नहीं। तो इस घेराबंदी से, इस ट्रैप से, इस कर्ज की घेराबंदी से बाहर निकलने के लिए मेरे पास 5 तरीके इस वीडियो में है। हो सकता है इसमें से कोई एक तरीका आपके काम आ सकता है। अगर ये आप सोचते हो कि डेट के लिए बाहर निकलने के लिए आपको तरीके ऑलरेडी पता है, तो इस वीडियो को स्किप करें, आप कोई और वीडियो देख लें। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, इसमें से कोई ना कोई आपके काम आ सकता है, या नॉलेज के तौर पर, या इंफॉर्मेशन के तौर पर, या एक्चुअल में अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए, या किसी रिलेटिव्स के लिए, दोस्त के लिए हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज ये एंटरटेनमेंट चल रही है, वीडियो स्क्रॉल हो रहे, कोई इशू नहीं है। तो कर्ज के इस घेराबंदी से बाहर निकलने के लिए इस वीडियो में मेरे पास 5 लॉजिकल, 5 प्रभावी इफेक्टिव तरीके हैं जो वन बाय वन आपके सामने लेकर आता हूँ।
उसमें से तीसरा चौथा खास ही है। आई होप उसको भी आप देखोगे। ये तरीके आपको न सिर्फ कर्ज से छुटकारा दिलाएंगे बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। ध्यान रहे, यहाँ बात सिर्फ पैसों की नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ऐसी मानसिकता की हो रही है जो आपकी पूरी जीवन शैली को चेंज कर सकता है, लाइफस्टाइल को बदल सकता है। तो वीडियो पर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तरीका नंबर 1, बजट बनाना। दोस्तों शुरुआत में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मैं, जितने भी यूट्यूब्स की दुनिया पर या ऑनलाइन की दुनिया में जितने भी फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, डेट या फाइनेंशियल फ्रीडम, जो भी पैसे के बारे में, मनी जनरेट करने के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, आमदनी हासिल करने के बारे में सारे सारे वीडियोस बोरिंग लगेंगे आपको, क्योंकि ये ऐसे वीडियोस में ये एंटरटेनमेंट नहीं होता। दुनिया के जितने भी नॉलेजेबल वीडियोस होते ना, वो आपको एंटरटेनमेंट नहीं दिलाएंगे। वो आपको सटीक भाषा, सटीक हर चीज़ नहीं करेंगे। वो कुछ बातों में ही सब कुछ बोल के निकल जाते हैं। आई होप आपको इशारा समझ में आया होगा। तो पहला है बजट बनाना। दोस्तों क्या आप सोचते हैं कि आपके कर्ज का मुख्य कारण क्या है? जवाब सीधा है, आपने कभी अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं किया होगा। खर्चा कभी सोचा ही नहीं होगा खर्च कंट्रोल करने का। कर्ज से बाहर निकलने का पहला कदम है बजट बनाना। और ये वो काम है जिसे मैक्सिमम लोग नज़रअंदाज कर लेते, मतलब देखते ही नहीं उसकी तरफ कि बजट क्या होता है। एक बुरा सच ये है कि हम में से अधिकांश लोग पैसे खर्च करते हैं लेकिन ये जानते हैं कि कहाँ और कितने पैसे खर्च किए गए, ये जानते नहीं है, सॉरी। अगर हम अपने पैसे के प्रति जिम्मेदार नहीं है तो कर्ज आपके पीछे जरूर आएगा। बजट बनाना न सिर्फ आपके खर्चों पर नज़र रखेगा बल्कि आपको आपके वास्तविक फाइनेंशियल हालात जो भी है उससे आपको अवगत कराएगा। आप देखेंगे कि आपकी आमदनी में से अधिकांश पैसे बिना किसी उद्देश्य के खर्च हो जाते, और जैसे आपके खाने पीने पे, घूमने फिरने पे और गैर ज़रूरी खरीदारी पर कितना पैसा खर्च होता होगा। तो जब तक आप ये सब कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक कर्ज का चक्र नहीं टूटेगा। नंबर 2 पर है हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज को प्राथमिकता देना। दोस्तों आपके जो पैसे की बात है ना, उसको चेंज करना है, धन की राह बदलना है। एक पल के लिए रुक कर सोचिए कि क्या आपको कभी एहसास हुआ है कि कौन सा कर्ज आपके लिए सबसे खतरनाक है। अगर आपने कभी सोचा नहीं है तो आपको बता देता हूँ, जो हायर इंटरेस्ट वाले जो भी लोन होते हैं हाई इंटरेस्ट, वो लोन आपको लेना ही नहीं चाहिए, या लेते हो तो सबसे पहले उसको चुकाना है। ये कर्ज आपके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। इसमें टॉप पे आता है क्रेडिट कार्ड का लोन और 2 नंबर पे आता है पर्सनल लोन, या कोई बाकी जो लोन होते हैं प्राइवेट लेंडर से, पेयर टू पेयर जो होता है। उस पर हम नहीं जाएंगे कि दोस्त कोई देता है आपको इंटरेस्ट पे पैसे, या रिलेटिव देता है, या आजकल वो सब प्रथा चलती आ रही है, नहीं है साहूकारों से लेना। पुराने समय में थी वो, आजकल है नहीं है, वो बातें अलग है। तो क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन या अन्य किसी प्रकार का जिसमें हाई इंटरेस्ट जा रहा हो, तो ये आपको मानसिक रूप से परेशान करता है और आपकी जो शांति है उसमें शांति में भंग करता है ये मैटर। तो
कर्ज से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे लोन फिनिश करने चाहिए वन बाय वन, जिस कारण आप साइकोलॉजिकली फ्री हो जाएंगे। क्रेडिट कार्ड का लोन तो आपके लिए साइकोलॉजिकली बहुत दबाव डालता है। ये तो क्रेडिट कार्ड तो होता ही है इंसान के फाइनेंसेस ख़राब करने के लिए। 45 डेज तक जो इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, इंटरेस्ट फ्री समय मिलता है, जो भी शॉपिंग की होती है उसको डिज़ाइन ही उस तरह से किया होता है कि एक बार अगर कोई इंसान गलती करता है तो वो डेट ट्रैप में आ जाए। इंसानी स्वभाव होता है, मानव मन होता है, भूलने की हैबिट रहती है। पेमेंट करना भूल गया तो वो पेनल्टीज, एक्स्ट्रा फीस, चार्जेस, इंटरेस्ट, बहुत से चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, और डिले हो गया तो और चार्ज लगा दिया जाएगा। फिर मिनिमम पेमेंट का एक नया रूप सामने आ जाएगा। तो कहने की बात है कि ऐसे कर्ज को पहले चुकते करो, ये बेटर रहेगा आपके लिए, समझना। नंबर 3 है रिस्ट्रक्चरिंग करना लोन का। उसको बोलते हैं हिंदी में पुनर्रचना करना, पुनर्संरचना करना। शायद इस पे कोई विचार करता नहीं दोस्तों कि कर्ज का रिस्ट्रक्चरिंग करना क्या होता है। ये एक्चुअली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही करती है। जैसे बैंक्स हो गए, अगर आपने पर्सनल लोन लिया है, होम लोन लिया है, मॉर्टगेज लोन लिया है, तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग की ऑप्शन उसमें होता है। एक ऐसा विकल्प है जो आपको अपने मतलब बैंक से बात करना होगा, आपके कर्ज को पुनः मतलब ईएमआई कम या ज़्यादा करने के ऑप्शन उसमें मिल जाता है। आपके फैसिलिटी के मुताबिक, आपकी जो इनकम सोर्सेज के मुताबिक डेट चेंज करना, कौन से महीने में किस डेट को ईएमआई देना, और ईएमआई अगर ज़्यादा है तो कम करना, अगर कम है तो ज़्यादा करना, ये सब बातें उसमें शामिल होती है। आपको ऐसी चीज़ें करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, जिस कारण आपका लोन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। नंबर 4 है आवश्यक खर्चों में कटौती करना। दोस्तों देखो, सबको पता रहता है कि कर्ज है तो कैसे चुकता करना है, ये सब पता रहता है, लेकिन करता कोई नहीं है, तभी तो कर्ज में होते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि तो हमको पता है, अगर मैंने बता दिया कि ये ऑप्शन होता है तो आप बोलोगे हाँ ये भी पता है। तो पता तो सबको है ना, सबको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, फिर करता कोई क्यों नहीं है। तो करना क्या है, आवश्यक खर्चों में कटौती करना है। बहुत से लोग वास्तविकता से बचते हैं कि उनके पास जो भी पैसा आता है वे अक्सर गैर आवश्यक चीज़ों पर खर्च होता है। तो क्या आपको लगता है कि हर महीने आपके पास सस्ती कॉफ़ी पीने का समय है एक और एक नई ड्रेस खरीदने का? कर्ज से बाहर निकलने के लिए आपको अपने खर्च को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ये कॉफ़ी तो एक बहाना था, ड्रेस तो एक बहाना। आवश्यक खर्चों में किराया, राशन, स्कूल फीस, स्वास्थ्य संबंधी जैसे कुछ प्रॉब्लम्स, उनको प्रायोरिटी देना है। बाकी सब कुछ फिजूल खर्च है। घर का किराया छोड़ दिया, अगर किराए में रहते हो तो घर अपना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राशन होती है, बच्चों की फीस होती है, कोई हेल्थ के मैटर घर परिवार में, बीवी बच्चे, भाई बहन, पेरेंट्स, सबको। तो आपके पास कम से कम 3 या 6 महीने का इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए, जो आपको कभी इमरजेंसी में काम आ जाए। तो आवश्यक खर्च में कटौती तो करना ही है, साथ साथ आपको ये भी करना है, आप जितना खर्च कम करोगे उतना जल्दी आप अपने कर्ज से बाहर आ सकते हैं। ये सच है दोस्तों, और इसे समझने में देर न करें। ये सच है और इसको समझने में देर नहीं करना चाहिए। ये जितनी भी बातें हैं, तरीका हो सकता है कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो बताने का, लेकिन सच बातें हैं। जैसे बजट बनाना,
बनाना पड़ेगा आपको बजट, ऑन पेपर बनाना पड़ेगा, कितने पैसे आपके पास आए, कितने को यूज़ करना है, कितने को देना है, हाई इंटरेस्ट वाले पहले क्यों देना है, इसलिए देना कि ताकि जल्दी से जल्दी आपका कर्ज खत्म हो जाए। डेट रिस्ट्रक्चरिंग, कोविड के समय में देखो आरबीआई ने खुद फैसला लिया था कि जो चाहता है इंसान उसको हम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ऑफर दे सकते हैं, ऐसा एक डिसीजन थी शायद, ऐसा कुछ ऑफर था बैंकों का। कुछ 6 महीने तक या 3 महीने तक ईएमआई भी स्टॉप किया था, डिले किया था, डिले करवा दिया था। तो रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन होता है अगर आपके पास बड़ा लोन है, ईएमआई देना मुश्किल हो रहा है, तो आप अप्रोच करना चाहिए ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो डेट को मतलब कर्ज को रिस्ट्रक्चरिंग करे, दोबारा ईएमआई बनाए, कम करे या ज़्यादा करे, जो भी आपको अगर जल्दी चुकता करना है तो बड़ा ईएमआई बढ़ा सकते हो, और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा कुछ समय के लिए ईएमआई कम करके उस पीरियड को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब बातें आपको करनी है जब आप डेट कम करने के लिए, जब आप कर्ज को ख़त्म करने के लिए करते हो। और जब तक आप कर्ज को ख़त्म नहीं करोगे, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच नहीं पाओगे। पांचवा है, ये सब करने के बाद आपको इनकम बढ़ाने के लिए प्रयास करना है, आमदनी में वृद्धि, अपना इनकम बढ़ाना है। कर्ज से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी इनकम तो बढ़ानी पड़ेगी। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको दूसरी नौकरी पकड़नी है, लेकिन आपके पास अपनी मौजूदा नौकरी होती है, मौजूदा काम होता है, इससे अलावा आप एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट करना है ये भी आप कर सकते हो। बहुत सी बातें होती है ऑनलाइन की दुनिया में, थोड़ा सर्च करो, हाउ सिंपल, आस्क क्वेश्चन टू गूगल और चैट जीपीटी, हाउ आई कैन जनरेट मनी बिसाइड माई सैलरी, यू विल गेट द परफेक्ट आंसर फॉर दैट। आज के समय में समय वो चला गया कि किसी से पूछना, सीधा मोबाइल लो, मोबाइल से पूछो, गूगल बाबा से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो कि मुझे ये काम के लिए आंसर चाहिए, मेरे पास ये काम नहीं है, ये काम है, तो मुझे ये आंसर चाहिए, सटीक जवाब, सटीक वर्ड्स प्रेस करो, डालो, मिल जाएगा आपको आंसर। कहने की बात है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना होगा आपके कैपेसिटीज़ के मुताबिक, आपके नॉलेज के मुताबिक, तभी आपको आसानी हो जाएगी आज के इस प्रेजेंट सिनेरियो में। तो कर्ज से बाहर निकलने की ये जो जर्नी है, ये अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स की यात्रा है, अपनी आपकी जो आदतें हैं उसकी यात्रा है। और इसमें सिर्फ एक रास्ता नहीं होता, ये 5 कदम होते हैं, जो 5 कदम मैंने बता दिए आपको। ये सारे का जो कम्बाइनेशन है इस वीडियो में जो बताए तरीके, जब इसका असर होना शुरू हो जाएगा तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ाओगे दोस्तों। तो आपकी बारी है, आपको तैयार होना है, आपको उन मनमोहक ख्वाहिशों को छोड़कर अपने भविष्य को, फाइनेंशियल फ्यूचर को आकार देने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए तैयार होना है दोस्तों। तभी आप अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी अमीरी, रिच माइंडसेट, रिच बन सकते हो, सुपर रिच बन सकते हो। पहले आपको ये कर्ज से बाहर निकलना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अगर आप मानते हो कि कुछ ना कुछ आपके पास इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज पहुंचा है, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की आपकी लाइफ में, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।